फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं दर्शन में संबंध, यानी शिक्षा और दर्शन में वास्तव में क्या संबंध हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं या एक दूसरे के साथ हैं, ये चीज़ हमें जाननी है। तो इसमें हम चलते हैं। जो शिक्षा और दर्शन में संबंध पाया जाता है उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा शास्त्री हमारे और दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक सभी अपने अपने विचार रखते हैं। तो इन्होंने अपने विचारों में ये कहा है कि शिक्षा और दर्शन जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक कहते हैं ना, जैसे सिक्के में दो पहलू हैं, एक चित और पट, तो वही चीज़ है कि शिक्षा जो है वो दर्शन के बिना नहीं है और दर्शन जो है वो शिक्षा के बिना नहीं है। जिस प्रकार से सिक्का अपने दोनों पहलुओं के बिना अधूरा है, उसी प्रकार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं। दर्शन जो है वो जीवन का विचारात्मक पक्ष है, ये बताया गया है दार्शनिकों के द्वारा और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा कि जो दर्शन है वो जीवन का विचारात्मक पक्ष है और जो शिक्षा है वो जीवन का क्रियात्मक पक्ष है। या ये कह सकते हैं हम कि जो दर्शन है वो हमारा विचारों को जन्म देता है, यानी जो विचार हमारे उत्पन्न होते हैं वो हमारे अपने दर्शन के कारण उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को व्यवहार रूप में लाना या क्रियान्वित करना, उन्हें व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करना जो है वो हमारा शिक्षा का कार्य है, वो हमारा शिक्षा करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा और दर्शन जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉन डीवी जो हमारे हैं वो यही बात जॉन डीवी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो अपनी साधारण अवस्था में जो शिक्षा सिद्धांत हैं वो ही दर्शन है। साधारण अवस्था में जो शिक्षा सिद्धांत हैं वही दर्शन है। आगे विद्वानों का जो मत है, और भी जो विद्वान हैं या शिक्षा शास्त्री हैं या दर्शन शास्त्री हैं, उनका मत यह है कि शिक्षा में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं वो दर्शन की समस्याएं बन जाती हैं। अर्थात इस पर जो है फिक्टे जो हैं, जो दर्शन शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती है। यानी जब तक हमारी शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी तब तक वो दर्शन भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। जी.ई. पोर्टरेज जो हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन जो है वो शिक्षा पर आधारित है। अतः उनका जो कहना है वो ये है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, पाठन विधियां हैं, अनुशासन हैं, पाठन विधियों से यानी जो शिक्षण विधियां या पाठ्यक्रम है या जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, अनुशासन है, बालक का स्थान है या अध्यापक का स्थान है, इन सभी चीज़ का जो निर्धारण है समाज के अंदर वो हमारे दर्शन के द्वारा ही होता है। और उसी तरीके से जो शिक्षा है वो भी इस दर्शन को परिवर्तित करने में अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाती है। इसलिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। एडम्स ने दर्शन को जो बताया है वो शिक्षा का गत्यात्मक पहलू बताया है। शिक्षा का गत्यात्मक जो पहलू है या दर्शन का जो गत्यात्मक पहलू है वो शिक्षा है। जैसे उसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस संरचना के द्वारा या इस आकृति के द्वारा, कि जो नवीन शिक्षा का जो सृजन होता है, नई शिक्षा का जो सृजन होता है वो हमारे नवीन दर्शन से होता है। ठीक है। और जो नवीन शिक्षा के सृजन के बाद क्या है, मानव जो है वो ज्ञान और कौशल में विकास हासिल करता है, यानी विकसित करता है अपने ज्ञान को और कौशल को नवीन शिक्षा के सृजन के द्वारा। जब उसका ज्ञान और कौशल विकसित हो जाते हैं तो वो एक नए दर्शन को जन्म देते हैं। तो ये इसी तरीके से है कि और जब नया दर्शन होता है तो शिक्षा, नई शिक्षा फिर से आती है, यानी ये एक दूसरे से जुड़ करके चलते रहते हैं। तो इसीलिए एडम्स ने जो है इसको गत्यात्मक पहलू बताया है। अगला अब हमारा इसी पर जो पॉइंट हैं वो है कि जो दर्शन है वो शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभावी है या किस प्रकार से वो प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले है शिक्षा, दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य। पहला पॉइंट जो है वो है दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो ये किस तरीके से पूरा करती है शिक्षा के उद्देश्यों को। तो जो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, इससे क्या है, हमारे जो दर्शन हैं जैसे प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है या प्रयोजनवाद है, ये हमारे इस दर्शन के द्वारा ही आए हैं। और इनमें
जो आदर्शवाद है वो सत्यम, शिवम और सुंदरम की जानकारी देता है। प्रकृतिवाद जो है वो बालक की प्रकृति की जानकारी देता है। और जो प्रयोजनवाद है वो प्रयोग और क्रियाशीलता की, यानी बालक के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग और उसकी जो क्रियाशीलता है उसकी जानकारी हमको देता है। तो जो दर्शन है और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो दर्शन के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है दर्शन व शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो भी हमें इन्हीं दर्शनों के द्वारा दी गई हैं, इन्हीं दर्शनों से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, तो सबसे पहले दर्शन के द्वारा ही पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, बालक के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उचित है और कौन सा अनुचित है। और पाठ्यक्रम के अनुसार जब उचित और अनुचित पाठ्यक्रम का निर्णय हो जाता है उसके अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। तो जो पाठ्यपुस्तक हैं और जो पाठ्यक्रम हैं वो हमारे दर्शन के द्वारा ही हमें उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त दर्शन के द्वारा हमें अनुशासन के बारे में भी जानकारी होती है। अनुशासन भी हमें दर्शन ही देता है। जिस प्रकार से तीन दर्शन बताए हैं, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है और जो प्रयोजनवाद है, तो इनमें अलग अलग अनुशासन को महत्व दिया गया है। प्रत्येक में, तीनों में बिल्कुल डिफरेंट, यानी जो हमारा आदर्शवाद है उसमें, आदर्शवाद में हमें दमनात्मक अनुशासन की जानकारी मिलती है, जो दंड के द्वारा डरा धमका कर हैं, तो वो आदर्शवाद के अंतर्गत है। प्रभावात्मक जो है वो दूसरा अनुशासन है, वो हमें प्रभाव या मुक्त्यात्मक, जो मुक्त अनुशासन है वो हमें प्रकृतिवाद के द्वारा मिलता है। और बाकी का जो है वो प्रभाव के द्वारा, जो प्रयोग और प्रैक्टिकल के द्वारा मिलता है, जो प्रयोजनवाद के अनुसार मिलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें वो है दर्शन व अध्यापक, यानी अध्यापकों का निर्धारण भी हम दर्शन के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला इसमें है शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। अभी तक था दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, अब है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, यानी दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहला प्रभाव जो है शिक्षा का दर्शन पर वो ये है कि शिक्षा दर्शन का निर्माण करती है, यानी जो हमारे अंदर जो चिंतन शक्ति और विचार शक्ति जो उत्पन्न होती है और उसको जो विकसित किया जाता है वो हम शिक्षा के द्वारा ही करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है वो दर्शन का निर्माण करती है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा दार्शनिक विचारधाराओं का संरक्षण करती है, यानी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, तो ये जो है ये हमारी शिक्षा ही इस कार्य को पूरा करती है। अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी दार्शनिक विचारधाराओं को नहीं पहुंचाएंगे, तो यह बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगी और उसमें कोई भी चीज़ हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी, समाज भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रहेगा उन विचारधाराओं के बिना। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचारधाराओं को पहुंचाने का जो काम करती है, जो स्थानांतरित करने का कार्य करती है, वो शिक्षा करती है। अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट है शिक्षा दर्शन को क्रियाशीलता देती है। तो ये चीज़ तो हम अभी जो हमने बनाया था, डायग्राम बनाया था कि जो दर्शन को क्रियाशीलता कौन देती है, शिक्षा ही देती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा चिंतनशीलता, विचारशीलता का हम विकास करते हैं और अपने ज्ञान का विकास करते हैं। तो जब ज्ञान और कौशल का विकास हो जाता है तो नए दर्शन का जन्म होता है, और जब नया दर्शन आता है तो नई शिक्षा का भी सृजन होता है। तो ये जो है वो शिक्षा दर्शन की क्रियाशीलता को जन्म देती है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।